भारतीय जनता पार्टी डिवाइड एंड रूल ये नहीं चलने वाला है। लोग सब समझदार हैं, इनके बहकावे में नहीं आने वाले हैं और इनका सफाया होने जा रहा है। ये भाजपा सभी सीटों पर अपने मैदानी उम्मीदवारों को उतार दिया। बीएसपी मायावती ने अपने सभी सीटों पर उपचुनाव में अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। उसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा और उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी आगामी चुनाव आपसी समझ और अपने गठबंधन के साथ लड़ रही, तब से उनकी नींद उड़ गई है। उसी नींद उड़ गई है, इसी वजह से ये जो अकेले। बहन मायावती के बारे में हमें कोई टिप्पणी नहीं करना। वो खुद जनता समझ रही है कि बहन जी क्या कर रही हैं, जिस समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए क्या कर रही हैं बहन जी। हमें उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन अपनी जीत का दावा कर रही है जिस तरीके से कि हमने गठबंधन से लड़ रहे हैं, हम गठबंधन से हमने अकेले सारे। भाई कोई जब हो तो जनता अच्छी तरह जान रही है ना, वो किससे लड़ रही हैं जनता की जानकारी है, उनके बारे में हमें कोई टिप्पणी नहीं करना। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कहते हैं झूठ बोलना कांग्रेस के डीएनए में है। चाहे राहुल गांधी हो चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे, वे झूठ के सहारे ही सत्ता पे आना चाहते हैं। आज जहां भी कांग्रेस सत्ता में, चाहे वह हिमाचल में हो, कर्नाटक हो, तेलंगाना, वह झूठ के कारण सत्ता में आई है। देखिए ऐसा है, जहां तक झूठ का सवाल है, कौन नेता किस पार्टी ने झूठ बोलकर गुमराह करने का काम किया है। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, भाइयों बहनों हमारी सरकार बनाओ, 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। तो 10 साल तो हो गया, 10 साल तो हो गया, हिसाब लगा लो 20 करोड़ होनी चाहिए। तो क्या 20 करोड़ नौकरी मिली कि नहीं? तो ये बात क्या सच साबित होगी झूठ? हमें ये नहीं कहना है कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। हम सवाल आपसे पूछते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, भाइयों बहनों हमारी सरकार बनाओ, 2 करोड़ नौकरी हम देंगे। 10 साल हो गया, 20 करोड़ नौकरी होनी चाहिए। तो क्या नौकरी मिली? इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सच बोलता है, कहीं झूठ बोलता है। इसी तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था, भाइयों बहनों हमारी सरकार बनाओ, और 15 लाख रुपए खाते में जाएगा। 15 पैसा नहीं गया। ये बात सच है कि झूठी है हम नहीं कहना चाहते। भाइयों बहनों सरकार बनाओ, किसानों की आमदनी दूनी होगी। किसान तो रसातल में चला गया। तो ये बातें किसकी थी, किसने कहा था, और ये बातें कितनी हद तक सच निकली और कितनी बातें झूठ निकली, ये देश प्रदेश की जनता जानती है। ये लगातार जम्मू कश्मीर में जो लगातार आतंकवादी हमले हो रहे हैं, कल उसी को लेकर के फारूक अब्दुल्ला ने भी बयान दिया है कि जब से सरकार बनी है तब से लगातार हमले हो रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं साजिश भी है, साजिश की बू आ रही है, और जो भी पकड़े जाएंगे जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी है, जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी है। और जिस पर वहां की जनता ने, वहां के देवतुल्य मतदाताओं ने यकीन और भरोसा देकर सरकार बनाया है, उनकी जिम्मेदारी है कि प्रदेश में अमन चैन भाईचारा कायम करके लोगों का विश्वास पूरी तरह से, जो उम्मीदें थी उस पर खड़े उतरे। सुकमा में छत्तीसगढ़ सुकमा के साप्ताहिक बाजार के दौरान नक्सली हमला में थाने में 2 जवान घायल हो गए, उन्हें प्राथमिक उपचार दिया जा रहा। सुरक्षा बलों द्वारा क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा। सुकमा की घटना है, हमला हो गया, नक्सली हमला हुआ जिसमें 2 जवान मारे गए हैं। जो जवान हमारे मारे गए हैं, घायल हुए हैं, उनके प्रति हमारी संवेदना है और सरकार की जिम्मेदारी है कि नक्सलियों से लोगों के हिफाजत करें और आतंक का जो वातावरण है उस आतंक के वातावरण को खत्म करें, शांति व्यवस्था रहे और लोग जिससे सुचारू रूप से रह सकें। कनाडा के मामले में क्या कहना है? जिस तरीके से कनाडा की घटनाएं हो रही है उसमें अमित शाह को पर आरोप लगाया है कनाडा पे। कनाडा में जो मामले सामने आ रहे हैं उस पर अमित शाह के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। अब चलिए, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और ये अमित शाह जी तो देश के गृह मंत्री हैं, तो उनको तो अपनी जिम्मेदारियों के आधार पर काम करना चाहिए, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहे हैं। ये अच्छा नहीं देश के लिए।